बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह सीधा सादा, भोला और हर समय मुस्कुराने वाला था। गांव के लोग उसे गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ मानते थे। कारण, वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, सबकी बातें मान लेता था और जब भी कोई उसे धोखा देता, वह माफ कर देता था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बूढ़े उसे ताना देते, लेकिन गोपाल को यह सब बुरा नहीं लगता। वह बस कहता। जो जैसा करता है वैसा भरता है, मैं क्यों गुस्सा करूं। एक दिन गांव में राजा का आदमी आया और ऐलान किया कि अगली पूर्णिमा पर राजा अपने महल में एक प्रतियोगिता रखेगा। प्रतियोगिता का नाम था सबसे बड़ा मूर्ख कौन। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले को अपनी बेवकूफी की कहानी सुनानी थी और जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता, उसे पुरस्कार मिलता 50 स्वर्ण मुद्राएं। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। सब हंसने लगे, इसमें तो गोपाल ही जीत जाएगा। प्रतियोगिता के दिन कई लोग आए। एक ने बताया कि कैसे उसने बिना सोचे समझे सारी जमीन बेच दी। इस तरह सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। सभी की कहानियां सुनकर राजा सोच में पड़ गया। फिर गोपाल मंच पर आया। सबको लगा अब असली मजा आएगा। गोपाल बोला, महाराज, मेरा नाम गोपाल है। गांव में लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। मैं कभी किसी से झगड़ता नहीं, धोखा खाने के बाद भी मुस्कुराता हूँ और जिसने बुरा किया उसे माफ कर देता हूँ। एक बार एक आदमी ने मुझसे झूठ बोलकर मेरी गाय ले ली। सबने कहा, तू कितना मूर्ख है। लेकिन कुछ महीने बाद वह आदमी बीमार पड़ गया। मैं उसकी सेवा करने गया। जब वह ठीक हुआ, उसने अपनी गलती मानी और मेरी गाय लौटा दी। तो तुम क्या साबित करना चाहते हो? महाराज, अगर सब मुझे मूर्ख मानते हैं तो मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी मूर्खता से किसी का नुकसान नहीं होता। अगर ये बेवकूफ़ी है, दूसरों की मदद करना, माफ करना और प्यार से रहना, तो हाँ, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। राजा उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम बेवकूफ नहीं हो गोपाल, तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। जो व्यक्ति बिना घृणा के सबका भला चाहे, वही सच्चा ज्ञानी है। पर क्योंकि इस प्रतियोगिता का नाम सबसे बड़ा मूर्ख था और तुमने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, इसलिए यह पुरस्कार तुम्हारा हुआ। राजा ने गोपाल को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। अब वह गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ नहीं, बल्कि राजा का सबसे प्रिय ज्ञानी कहलाया। गांव के लोगों की सोच भी बदल गई। वे समझ गए कि सच्ची समझदारी, शांति, सहनशीलता और दया में होती है, न कि चालाकी और धोखे में। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को उसके व्यवहार से जल्दी में जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है वह व्यक्ति असल में हमसे कहीं ज्यादा समझदार हो।